तो कैसे हैं? आज हम फिर से लेके आए हैं हिंदी के। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, हर पेज बाय पेज। तो उसका आपको लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो तीनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसमें आपको 72 क्वेश्चन आपको उसमें करा दिया गया है 3 वीडियो में। हर पेज बाय पेज हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये है हमारा पेज नंबर 4, जिसमें हम 73 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से वो कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 73 नंबर सवाल से। 73 नंबर सवाल कहता है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ सिंह गोयनका के। किसके घर पर? रामनाथ जी गोयनका के। तो चलिए अगला सवाल है 74 नंबर सवाल कहता है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो हमारा 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीक्षित जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस भिन्नता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण जी किस भिन्नता को ठोस मानते थे? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडरग्राउंड जमाने की। क्या? अंडरग्राउंड जमाने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल जी को। किसको? जवाहरलाल जी को। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं 77 नंबर की ओर, और हम जल्दी जल्दी करेंगे जिससे हम सभी 450 प्लस का इसमें टारगेट हमारा है। टोटल टारगेट में आपको 450 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो बुक का है। उसके बाद हम व्याकरण का भी करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 77 नंबर सवाल की ओर। 76 नंबर सवाल हमने कर दिया। 77 नंबर सवाल कहता है, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जी है जो किस युग के कवि है? तो 77 का राइट आंसर होगा छायावाद युत्तर युग के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर सवाल कहता है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? नारी को उसने क्या बना दिया? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लता। चलिए 79 नंबर सवाल कहता है, कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती हैं? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यामिनी जैसी। कैसे? तो यामिनी जैसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल देखते हैं, किसने कहा था कि जब नारी नर और गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? जब नारी है जो नर का रूप लेती है तो वो एकदम राक्षसी जैसा बन जाता है। यह किसने राक्षसी बन जाती हैं किसने कहा था? तो 80 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल कहता है हमारा 81 नंबर सवाल, स्त्री गुणों वाला पुरुष का क्या कहलाता है? स्त्री गुणों वाला पुरुष यानी कि जिसके पास स्त्री का गुण है वो पुरुष क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा शरण्य। क्या? स्वरण्य कहलाता है, यानी कि अच्छा कहलाता है। चलिए अगला 82 नंबर सवाल है, स्त्रियों को भिक्षुण बनने का अधिकार किसने छीन लिया? किसने छीन लिया? तो 82 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिनकर ने। किसने छीन लिया? दिनकर जी ने। चलिए अगला सवाल है हमारा 83 नंबर, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिमरिया में। कहाँ हुआ था? तो सिमरिया में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 84 नंबर सवाल है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 84 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1908 ईस्वी में। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 85 नंबर सवाल की ओर। चलिए 85 नंबर सवाल कहता है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 85 का राइट आंसर 1974 ईस्वी में। जन्म कब? 1908 में। मृत्यु कब? जन्म हुआ था कब? तो 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु कब? 1974 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 86 नंबर सवाल कहता है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था? सभ्यता का पहला सोपान क्या था? तो राइट आंसर 86 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि का विकास। क्या? कृषि का विकास। चलिए 87 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 87 नंबर सवाल हमारा 87 नंबर सवाल कहता है, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार
उसकी किस कृति पर मिला था, किस कृति पर मिला था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा किस कृति पर मिला था, तो उर्वशी पर मिला था। ऑप्शन नंबर क्या, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 88 नंबर सवाल हमारा है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल कहता है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा बापू की पोती ने। क्या, बापू की पोती ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 90 नंबर, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता है जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 91 नंबर सवाल है, पेशगी, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी लोपेज हो जाएगा। क्या है, हेनरी लोपेज। चलिए 92 नंबर सवाल कहता है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति हमारा क्या है, तो राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। गांधारी थी, गांधारी है जो कौन थी, दुर्योधन की कौन थी, माँ थी। राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए दुर्योधन की क्या, माँ थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 93 का। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल, 94 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र क्या थे, प्रेमचंद्र हमारा क्या थे, तो वो है एक कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे, प्रेमचंद्र जी कथाकार थे। चलिए 95 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं, उप कुलपति के पद पर रहे हैं, तो हमारा 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भागलपुर विश्वविद्यालय। किस पे रहे हैं, तो भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का वर्णित किया गया है, आदर्श है, यथार्थ है, या कल्पित है, या वास्तविक है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका जरूर से बताना है। तो इसमें हमारा टोटल 4 पेज हमने खत्म कर दिया है, और इसमें हमारा टोटल कितना पेज है, 36 पेज है। आपको यहाँ पे इसमें इस प्लेलिस्ट में आपको 36 वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। 2 से 3 दिन में आपको हर वीडियो आपको मिल जाएगा, और वो भी जाके, और अभी तक आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो तीनों का लिंक मैंने बायो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, तो वहां से जाके जरूर देख लीजिए। अगर 400 प्लस नंबर लाना है तो आपको इन सभी वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा, और ये ज़्यादा देर का नहीं है, सिर्फ 5 से 7 मिनट का वीडियो है, और एक बार में याद नहीं होता है, दोबारा देखिए जरूर याद होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।